डंकी बिजनेस का शिकार हुए बेचारे गांव वाले। ये है आज की कहानी का एक छोटा सा क्लू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिशनल प्लस। मेरा नाम है हरी। मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता हूँ। कहानी के इस क्रम में आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए आपको कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी आया और उसने गांव वालों से कहा कि वो गधा खरीदने आया है और वो एक गधे के 10 रुपये देगा। चूँकि गांव में बहुत सारे गधे थे, इसीलिए गांव वाले तुरंत ही इस काम में लग गए। उस आदमी ने 10 रुपये की रेट से 1000 गधे खरीद लिए। अब गधों की सप्लाई काफ़ी घट गई और धीरे धीरे गांव वालों ने गधा पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। ऐसा होने पर उस आदमी ने फिर घोषणा की कि अब वो 20 रुपये में एक गधा खरीदेगा। ऐसा सुनते ही गांव वाले फिर से गधों को पकड़ने में लग गए। बहुत जल्द गधों की संख्या इतनी घट गई कि लोग ये काम छोड़ अपने खेती बाड़ी में लगने लगे। मुश्किल से 20 गधे ही मिले। अब एक गधे के लिए 25 रुपये दिए जाने लगे, पर उनकी तादाद इतनी कम हो चुकी थी कि पकड़ना तो दूर, उन्हें देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस आदमी ने घोषणा की कि वो एक गधे के 50 रुपये देगा, पर इस बार उसकी जगह गधे खरीदने का काम उसका असिस्टेंट करेगा, क्योंकि उसे किसी ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है। उस आदमी की गैर मौजूदगी में असिस्टेंट ने गांव वालों से कहा कि वो सभी गधों को 35 रुपये में उससे खरीद ले और जब उसका मालिक वापस आए तो उसे 50 रुपये में बेच दे। लोगों को लगा कि ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। गांव वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी गधों को खरीदने में लगा दी। कुछ लोग तो गधे खरीदने के चक्कर में घर का सामान भी बेच दिए। उसके बाद ना कभी वो आदमी दिखा और ना ही उसका असिस्टेंट। बस चारों तरफ गधे ही गधे थे। आइए जरा इस गुणा गणित को समझते हैं। आदमी का कुल निवेश 1000 गधे 10 रुपये की रेट से और 20 गधे 20 रुपये की रेट से कुल मिलाकर 10,400 आदमी ने खर्च किया। आदमी की आमदनी कितनी हुई? 35,700। कुल लाभ हुआ 25,300। तो आदमी ने 2 से 3 दिन में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर 25,300 रुपये कमा लिए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है जब कुछ कंपनियां अपना बिजनेस फैलाती हैं। बिना ज़्यादा मेहनत के जब पैसा आता दिखता है तो अच्छे अच्छे लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो अपने तर्कसंगत दिमाग की ना सुनकर लालच में फंस जाते हैं। तो हमें दिमाग से काम लेना चाहिए और इन सब में नहीं फंसना चाहिए। तो अब जब कभी कोई आपसे बिना मेहनत के पैसा कमाने की बात करे, आप उसे इस डंकी बिजनेस की कहानी सुना दीजिए। वो खुद ब खुद समझ जाएगा। मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है, जहाँ बिना मेहनत के पैसे कमाने का झांसा मिले वहाँ सावधान रहिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडिशनल प्लस। Thank you for watching.